Bismillahirrahmanirrahim. Students, lecture number 79, part 24 जून वेडनेसडे के लिए। एक्सरसाइज 7.2 है और पेज है 119। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? आलमगीर परचेज्ड ए कार फॉर रुपीज़ 1 10 100 1000 10,000 100,000 370,000 rupees 370,000 rupees. He spent rupees 20,000 on its repair. उसने 20,000 रुपये उसकी मरम्मत पर एंड डेकोरेशन पर सजावट पे लगाए। He sold the car for rupees 385,000. उसने उसको 385,000 रुपीज़ पे फरोख्त किया। हाउ मच प्रॉफिट और लॉस डिड ही मेक? उसने कितना नुकसान किया या कितना नफ़ा किया? तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको बताया भी था कि अगर सेल प्राइस ज़्यादा है परचेज़ प्राइस से तो प्रॉफिट हो गया। अगर आपने फ़रोख्त किया है, सेल प्राइस मीन्स फ़रोख्त करना, कीमती फ़रोख्त, अगर कीमती फ़रोख्त ज़्यादा है कीमती ख़रीद से तो फिर आपने नफ़ा किया। अगर फ़रोख्त कम है ख़रीद से तो फिर आपने नुकसान किया। और इसमें ये पैसे जो 20,000 रुपीज़ हैं, इसके साथ ये भी ऐड करना है, क्योंकि आपने अगर एक चीज़ लिया और इसके ऊपर आपने पैसे लगाए तो ये आप इस दोनों को ऐड करके फिर आप पता लगाएंगे कि मैंने कितना फ़ायदा किया, नुकसान किया। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो गिवन में हमने लिया परचेज प्राइस ऑफ अ कार इज़ इक्वल टू रुपीज़ 370,000 रुपीज़। कास्ट ऑन रिपेयरिंग एंड डेकोरेशन, उसके रिपेयरिंग और डेकोरेशन पे जो खर्चा आया वो रुपीज़ 20,000 हो गई। सेल प्राइस जो है वो क्या है? 385,000 है। रिक्वायर्ड क्या है? लॉस और प्रॉफिट। तो उसने नुकसान किया या उसने फ़ायदा किया, ये पॉइंट करना है। सोल्यूशन परचेज प्राइस ऑफ अ कार दैट इज़ रुपीज़ 370,000 रुपीज़। कास्ट ऑन रिपेयरिंग एंड डेकोरेशन वो क्या है? रुपीज़ 20,000। सेल प्राइस जो है वो है 385,000 रुपीज़। अच्छा, प्राइस ऑफ कार, तो अब प्राइस ऑफ कार आपको क्या बन गया? तो इस दोनों को ऐड करना है कि आपने 370,000 रुपीज़ पी लिया है और इसके ऊपर आपने 20,000 रुपीज़ लगाए हैं। उसको ऐड करके क्या आ गया? 390,000 रुपीज़ आ गया। तो ये देखिए, इस परचेज प्राइस इज़ ग्रेटर, जैसा कि कीमत ख़रीद आपको महंगा पड़ गया, इस वो ग्रेटर है। देन सेल प्राइस इज सो ही लॉस्ट, उसने नुकसान किया। अगर एक चीज़ है उसके ऊपर आपने पैसे लगा दिए और फिर उसको आपने कम कीमत पे उसके मुकाबले में फरोख्त किया तो आपने लॉस किया, आपने नुकसान किया, फ़ायदा नहीं किया, नफ़ा नहीं किया। लिहाजा लॉस इज़ इक्वल टू परचेज प्राइस या कास्ट प्राइस, लेकिन यहाँ पे आप परचेज प्राइस लिखेंगे, इसके ऊपर कास्ट भी आए, दोनों को ऐड करके तो आपको ये जब बना है इस पर, तो लॉस इज़ इक्वल परचेज प्राइस माइनस सेल प्राइस। लॉस इज़ इक्वल टू 390,000 रुपीज़ माइनस 385,000 रुपीज़। तो ये क्या गया? रुपीज़ 5,000। तो आपने जो नुकसान किया, उसने जो नुकसान किया वो क्या है? वो है हेंस लॉस इज़ इक्वल टू रुपीज़ 5,000। तो उसने 5,000 रुपीज़ नुकसान किया। अब इसके बाद क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए बुक सेलर परचेज 1000 बुक्स फॉर रुपीज़ 75,000। एक बुक सेलर ने 1000 किताबें खरीदी और उसका जो कीमत था वो 75,000। ड्यू टू डैम्पनेस, नमी की वजह से, एंड टर्मिट्स 84 बुक्स गॉट डिस्ट्रॉयड, और दीमक की वजह से, इसको ये भी कहते हैं, दीमक भी एक जगह पे माना लिया हुआ है, दूसरी
इसका जो दूसरा माना लिया हुआ है लापरवाही बेहतियाती। तो बेहतियाती या दीमक की वजह से जो किताबें हैं वो ख़राब हो गई, O84 बुक्स ख़राब हो गई। तो अब तो ये ख़राब हो गए तो कोई लेने वाला नहीं है। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच बुक, तो हर बुक का क्या कीमत होगा। टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹25 पर बुक, अगर एक बुक में वो 25 रुपया क्या करता है, प्रॉफिट करता है। तो ये क्या हो गया, 1000 बुक्स का जो कीमत है वो ये है। 84 इसमें से ख़राब हो गई, डैमेज हो गई, तो हमने 1000 से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 916 आ गया। तो 916 बुक्स उसको जो पड़ गई है वो इस पर पड़ गई। अब अगर ये हर एक बुक में वो 25 रुपीज़ कमाता है, तो एक बुक का, हर एक बुक का क्या कीमत होगा, हमने इसको फाइंड करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, गिवन मेरा टोटल बुक्स जो है वो है 1000, डैमेज बुक जो है 84 है, परचेज प्राइस जो है वो है ₹75,000, पर बुक प्रॉफिट जो है वो है ₹25, हर एक बुक में जो वो कमाता है 25 रुपीज़। रिक्वायर्ड है सेल प्राइस ऑफ ईच बुक आफ्टर गेटिंग ₹25 प्रॉफिट। आप गेटिंग ₹25 की जगह अर्निंग 25 रुपीज़ भी ले सकते हो इस प्रॉफिट। तो टोटल बुक्स जो है 1000 है, परचेज प्राइस जो है 75,000 है, डैमेज बुक जो है 84 है। तो रिमेन बुक्स जो हो गए वो क्या हो गए, 1000 बुक्स से 84 को सब्ट्रैक्ट तो 916 आते हैं। सो परचेज प्राइस अप 916 परचेज प्राइस ऑफ 916 बुक्स वो क्या है, तो वो है 75,000 रुपीज़। तो परचेज प्राइस, एक बुक का जो परचेज प्राइस है वो क्या बन गया, 75,000 को 916 पे डिवाइड करो, तो परचेज प्राइस ऑफ वन बुक, तो इसका जो परचेज प्राइस बन गया वो क्या बन गया, रुपीज़ क्या है 81.87। इसको इस पे डिवाइड करो, इसको इस पे डिवाइड करो तो इससे 81.87 आता है। तो सेल प्राइस ऑफ ईच बुक आफ्टर गेटिंग ₹25 प्रॉफिट, हर एक बुक में अगर 25 कमाते हैं तो फिर क्या आएगा, तो 8.87 के साथ आप 25 ऐड करो, तो ये 81.87 के साथ आप ऐड करो 25, तो क्या बनता है 106.87, तो ये रुपीज़ बनते हैं फिर। हेंस सेल प्राइस ऑफ ईच बुक आफ्टर गेटिंग ₹25 प्रॉफिट वो क्या बन गया, वो है 106.87, एंड दिस इज़ योर आंसर। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस करवाएं। इसको लिखना नहीं है, जिस प्रैक्टिस करवाना है वीडियोज़ को बार बार देखिए ताकि आपको समझ आ जाए। ओके, थैंक यू।